वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों के को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध। नमस्कार, ABC चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। प्रमुख सचिव एवं आयुक्त ग्राम विकास विभाग उत्तर प्रदेश नोडल अधिकारी के रविंद्र नायक द्वारा NIC आजमगढ़ में जूम ऐप के माध्यम से ग्राम विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा समस्त खंड विकास अधिकारियों एवं ईओ नगर पालिका नगर पंचायतों के साथ की गई। साथ ही नोडल अधिकारी ने ईओ नगर पंचायत बुरहानपुर व जहानागंज को निर्देश दिए कि आपके नगर पंचायत में जो नई ग्राम पंचायतें शामिल हुई हैं उन ग्राम पंचायतों से संबंधित अचल संपत्ति रजिस्टर प्राप्त कर लें एवं उन ग्राम पंचायतों में सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उससे जनमानस को लाभ दिलाया जाए। इसके बाद नोडल अधिकारी के रविंद्र नायक की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में कोविड-19 से संबंधित समीक्षा बैठक संपन्न हुई। समीक्षा के दौरान CMO द्वारा बताया गया कि वर्तमान में कोरोना के 27 एक्टिव केस हैं, जिस पर नोडल अधिकारी ने CMO को निर्देश दिए कि कोरोना के जो भी 27 एक्टिव केस हैं उन पर टीका लगाकर मॉनिटरिंग करें, जिससे कि एक भी कोरोना के पॉजिटिव केस न बढ़ें। साथ ही ज़्यादा जहाँ भीड़ हो वहाँ पर एंटीजन टेस्ट भी कराया जाए। साथ ही उन्होंने CMO को निर्देश दिया कि जनपद आजमगढ़ को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द 0 एक्टिव केस जनपद घोषित कराने के लिए कार्य योजना बनाकर टीम के साथ मिलकर कार्य करें एवं अपने जनपद का स्थान टॉप 10 की सूची में लाने हेतु प्रयत्नशील रहकर कार्य करें। CMO डॉक्टर संजय ने बताया कि कोविड के टीकाकरण का अभियान 16 जनवरी को प्रारंभ किया गया था, जिसमें 400 स्वास्थ्य वर्करों को टीकाकरण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसी के साथ ही द्वितीय चरण में 22 जनवरी को 2800 स्वास्थ्य वर्करों को टीकाकरण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिस पर नोडल अधिकारी ने कहा कि कोविड टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए अपना एवं अपनी टीम का 100% योगदान सुनिश्चित करें। नोडल अधिकारी ने SP ट्रैफिक को निर्देश दिए कि जहां पर भी कोरोना के ज़्यादा एक्टिव केस आ रहे हैं उन थाना क्षेत्रों में एनफोर्समेंट की कार्रवाई कराना सुनिश्चित करें। नोडल अधिकारी ने जिलाधिकारी से कहा कि वर्तमान समय में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालय चल रहे हैं। स्कूल प्रबंधकों से बात कर कोविड-19 के गाइडलाइन का अनुपालन कराएं। इस अवसर पर जिलाधिकारी राजेश कुमार, CDO आनंद कुमार शुक्ला, CRO हरिशंकर, अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गुरु प्रसाद, SP ट्रैफिक सुधीर जायसवाल, CMO डॉक्टर AK मिश्रा सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। अखिल भारतीय अंबेडकर विचार मंच जन कल्याण समिति ने सिधारी थाना क्षेत्र के जयरामपुर गांव में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने के लिए सैकड़ों ग्रामीणों के साथ जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लाल बहादुर त्यागी ने कहा कि पिछले 8 वर्षों से अंबेडकर प्रतिमा की अनुमति नहीं मिल रही है। पिछले महीने भी SDM सदर ने आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक शासन से अनुमति नहीं मिल सकी। उन्होंने चेतावनी दिया कि अगर 10 दिन के अंदर अनुमति नहीं मिलती है तो हम आंदोलन को बाध्य होंगे। हम DM कार्यालय आए हैं। अभी 29/12/2020 को हमने सदर SDM साहब को पूरे ग्रामीणों के साथ ये जयरामपुर गांव का मामला सिधारी थाना आजमगढ़ के अंतर्गत में, लेकिन सदर उप जिला अधिकारी हम ग्रामीणों को अंधकार में रखे
बोले कि आज कल में मैं डीएम से बात करके आपको जो है सूचित कर दूंगा, शासन से होगा। लेकिन फिर हम लोग डीएम साहब से एक हफ्ते पहले मिले, उन्होंने भी गोल मटोला आश्वासन दिया। लेकिन आज गांव के काफ़ी लोग उत्तेजित हैं। बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर के आज 8 वर्षों से एप्लीकेशन शासन प्रशासन को दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई शासनादेश जारी नहीं किए, न कोई अनुमति दिए। अभी इन्होंने जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते में हम आज ही इसकी रिपोर्ट बना के शासन को भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि 1 हफ्ते के अंदर 1 हफ्ते में परमिशन अनुमति मिल जाएगी बाबा साहब की प्रतिमा लगाने के लिए। ज्ञापन लेने के दौरान अतिरिक्त मजिस्ट्रेट ने कहा कि जिलाधिकारी के माध्यम से अनुमति के लिए ज्ञापन शासन को भेज दिया जाएगा। जैसा शासन निर्णय लेगा अवगत करा दिया जाएगा। जयरामपुर है, जयरामपुर गांव का है। अंबेडकर जी की मूर्ति के लगाने की अनुमति चाहते हैं। कोई भी मूर्ति लगाने के लिए शासनादेश है, शासन की अनुमति की आवश्यकता होती है, ये इनको बता दिया गया। इनका ये कहना है कि 1 महीना पहले एप्लीकेशन दिया गया था, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। आज एक ज्ञापन के माध्यम से आए हैं, ये ज्ञापन मैंने ले लिया है, ये आज डीएम साहब की तरफ से चला जाएगा शासन को। शासन में ये भिजवाएंगे अनुमति, और अंबेडकर जी की मूर्ति के नाम ज़मीन है, मिल जाएगी अनुमति, तुरंत लगाने की अनुमति दे दी जाएगी। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कोविड काल में विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन करने को मजबूर हुए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के छोटे दुकानदारों, गैर सरकारी क्षेत्र के अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्कूल, कॉलेजों, शिक्षण संस्थाओं, चैरिटेबल संस्थाओं और लघु एवं मझोले उद्योगों के बकाये बिलों का भुगतान ब्याज माफी के साथ करने हेतु कोविड-19 एक मुश्त समाधान योजना शुरू की गई है। योजना के तहत LMV 2 व्यावसायिक, LMV 4B निजी संस्थान और LMV 6 औद्योगिक श्रेणी के बकायेदार उपभोक्ता 30 नवंबर 2020 तक के विद्युत बकाये पर 100% ब्याज माफी का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए उपभोक्ता 31 जनवरी 2021 तक अपने नज़दीकी CSC संबंधित अशासी अभियंता SDO कार्यालय पर पंजीकरण करा सकते हैं। उपभोक्ता चाहें तो स्वयं कॉर्पोरेशन की वेबसाइट www.upenergy.in पर भी जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। उपभोक्ताओं को पंजीकरण के समय 30 नवंबर 2020 तक के मूल बकाये का 30% जमा करना होगा। इसके बाद 28 फरवरी तक ब्याज रहित संपूर्ण बिल एक मुश्त या किस्तों में जमा कर सकते हैं। यदि उपभोक्ताओं को बिल गलत आने की शिकायत है तो वह पंजीकरण के समय बिल संशोधन का भी विकल्प चुन सकते हैं। संशोधित बिल अतिशीघ्र उपलब्ध कराकर ब्याज माफी का लाभ दिया जाएगा। यह जानकारी सैयद अब्बास रिजवी, अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल द्वितीय आजमगढ़ ने दी। उन्होंने बताया कि 28 जनवरी तक जनपद आजमगढ़ में लक्ष्य 12,647 के सापेक्ष 5,593 उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ लिया था। जो है कोविड-19 एक मुश्त समाधान योजना है जो कि प्रदेश सरकार ले आई है, और इसका मुख्य उद्देश्य जो छोटे दुकानदार हैं या छोटे उद्योग हैं और जो प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस हैं या शिक्षण संस्थान हैं, उनके जो बिल में ब्याज माफ़ी की योजना है। इस योजना के अंतर्गत 30 नवंबर 2020 तक जितना भी बकाया होगा उस पर पूरा ब्याज माफ़ हो जाएगा। और इस योजना में करना ये होगा उपभोक्ता को कि ये योजना जो है 31 जनवरी 2021 तक जो है लागू है। इसमें पंजीकरण 31 जनवरी 2021 तक कर सकते हैं, और पंजीकरण के बाद 28 फरवरी तक जमा करने का जो है प्रोविज़न किया गया है। इसमें करना यह होगा कि हमें सबसे पहले पंजीकरण कराना है, और पंजीकरण के दौरान उपभोक्ता को 30 नवंबर 2020 तक जो भी बकाया था मूलधन, उसका 30% जमा करना है पंजीकरण के समय। बाकी पैसा वो चाहे तो एक मुश्त में जमा कर दे, और यदि उसके पास पैसे कम हैं तो वो किस्तों में जमा कर सकता है, लेकिन 28 फरवरी 2021 तक
उसे पूरा पेमेंट करना होगा। अब तक कितना इस समय हमारे जनपद आजमगढ़ में जो है 12,500 का लक्ष्य दिया गया था कि 12,500 उपभोक्ताओं को इसमें एलिजिबल थे जिनको कि जो है ये लाभ मिलना था। इस 12,500 में यानी कल तक लगभग 5,500 उपभोक्ताओं ने इसका लाभ ले लिया है। 45% लगभग उपभोक्ताओं ने लाभ ले लिया है और अभी भी 3 दिन शेष हैं इस योजना में। तो इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराया जा रहा है हर स्तर पर, सोशल मीडिया पर भी हो रहा है, अखबारों में भी हो रहा है और अपील ये है उपभोक्ताओं से कि अधिक से अधिक लाभ उठाएं, क्योंकि इंडस्ट्रियल का या औद्योगिक या कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए छूट कभी कभी आती है। तो ये उनके लिए सुनहरा मौका है कि वो जो है इसका लाभ उठाएं और जो है ब्याज माफ़ी का लाभ उठाने। अगर लोग तो नहीं करते हो तो आगे क्या प्रक्रिया हो सकती है? आगे क्या है, यदि नहीं करेंगे तो हमारे पास फिर ऑप्शन है कि हम उनके पास जो है धारा 3 की नोटिस भेजें। जब वो धारा 3 की नोटिस पर भी नहीं जमा करेंगे तो फिर हम जिलाधिकारी महोदय को जो है आरसी भेज देंगे। तो फिर उनको दिक्कत होगी, उनको ब्याज तो देना ही होगा, प्लस कलेक्शन चार्जेस जो जिलाधिकारी महोदय के उनके अपने होते हैं वो भी लेंगे, ये तो उनको दिक्कत होगी। आपके द्वारा जो उपभोक्ता आपके हैं बकायेदार हैं उनको कुछ मैसेज किया गया कुछ तो? हाँ, हम लोगों ने जो है हर माध्यम से हमने गांव-गांव उनको जो है मैसेज भी कराया है, व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेजा है, कैंपों में भी प्रचार प्रसार कराया जा रहा है इन उपभोक्ताओं को कि वो आएँ और अधिक से अधिक इसका लाभ उठाएं। आजमगढ़ शहर में नगर पालिका के समीप स्थित पुरानी जेल के परिसर में स्थापित मंदिर में भव्य हनुमान जी की मूर्ति एवं शिवलिंग की सफाई के लिए भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा के नेतृत्व में हिंदू संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को पुरानी जेल पहुंचा। श्री मिश्र ने बताया कि भाजपा कार्यकर्ता द्वारा सूचना मिली कि पुरानी जेल में भव्य मंदिर व शिवलिंग स्थापित है। मौके पर पहुंचने पर जेल के स्थानांतरण हो जाने के कारण उक्त स्थान पर काफी गंदगी का भंडार हो गया था। काफी समय से मंदिर की उपेक्षा जिला प्रशासन द्वारा की गई, जो हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया गया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। श्री मिश्र ने जिला प्रशासन को इसकी सूचना दी तो मौके पर पहुंचे चौकी इंचार्ज ने अपने उच्चाधिकारी से बात कर मामले को अवगत कराया, जिसके बाद मंदिर व शिवलिंग की साफ सफाई करना प्रारंभ हुआ। प्रतिनिधिमंडल द्वारा पूजा पाठ के सामान की व्यवस्था कर चौकी इंचार्ज को सौंपकर प्रतिदिन पूजा पाठ व पूर्ण रूप से साफ सफाई की मांग को जिला प्रशासन के समक्ष रखा गया है। सचिव एवं आयुक्त ग्राम विकास विभाग नोडल अधिकारी आजमगढ़ के रविंद्र नायक द्वारा ग्राम पंचायत लहरपार विकासखंड कोयसा निर्माण वर्ष 2020-21 के अंतर्गत सामुदायिक शौचालय का फीता काटकर लोकार्पण किया गया। नोडल अधिकारी द्वारा सामुदायिक शौचालय के संचालन के लिए सामुदायिक शौचालय की चाबी रविदास आजीविका स्वयं सहायता समूह लहरपार विकासखंड कोयसा को दी गई। नोडल अधिकारी ने रविदास आजीविका स्वयं सहायता समूह के सदस्यों से कहा कि सामुदायिक शौचालय का संचालन ठीक प्रकार से करें एवं इसकी साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और सामुदायिक शौचालय की सफाई से संबंधित जरूरत के सामानों को अवश्य रखें। साथ ही उन्होंने समूह से यह भी कहा कि जो भी व्यक्ति सामुदायिक शौचालय का प्रयोग करे उसे फ्लश चलाना भी सिखा दें। नोडल अधिकारी द्वारा प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण की लाभार्थी परमीला पत्नी स्वर्गीय राजकुमार द्वारा बनाए जा रहे आवास का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान नोडल अधिकारी द्वारा लाभार्थी परमीला देवी से बातचीत की गई, जिस पर उन्होंने बताया कि 40,000 रुपये प्राप्त हुआ है। इस योजना के अंतर्गत कुल 1,20,000 रुपये प्राप्त होना है। आगे नोडल अधिकारी ने बताया कि मनरेगा के अंतर्गत अलग से 18,000 रुपये मजदूरी के रूप में दिया जाएगा। उन्होंने यह भी जानकारी प्राप्त किया कि आवास निर्माण में किसी प्रकार की धन उगाही तो नहीं की गई है। आजमगढ़ में सिधारी स्थित विद्युत विभाग के अशासी अभियंता प्रथम का कार्यालय भवन पूरी तरह से जर्जर हो गया है। छतों के प्लास्टर जगह जगह से टूटकर गिर रहे हैं। यहां तक कि छत में लगी सरिया भी जंग खाकर जगह जगह से टूट रही है। कभी भी इस भवन की छत धराशायी हो सकती है, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। वैसे तो जर्जर भवनों को लेकर पिछले महीने बाकायदा जिलाधिकारी द्वारा एक निर्देश जारी किया गया था कि जर्जर भवनों की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष दें, जिससे इन जर्जर भवनों की वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके। लेकिन शहर में स्थित विद्युत विभाग के इस भवन की हालत काफी खराब है। बरसात के दिनों में पानी का टपकना आम बात है, जिससे वहां रखे रिकॉर्ड्स खराब हो जाते हैं।
प्रशासकीय अभियंता अरविंद सिंह ने बताया कि इसकी मरम्मत के लिए कई बार पत्र व्यवहार किया गया, व्यक्तिगत तौर पर भी संबंधित अनुभाग से अनुरोध भी किया गया, लेकिन इसकी मरम्मत की दिशा में कोई सार्थक पहल अभी तक नहीं हो सकी है। भवन की जर्जर स्थिति की वजह से काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। जिसमें ये ऑफिस चल रही है काफ़ी पुरानी है और इसको मेंटेन करने के लिए कई बार पत्राचार किया गया सिविल डिपार्टमेंट को, लेकिन उनके द्वारा बताया जाता है कि बजट नहीं है, न होने के कारण मेंटेन नहीं हो पा रहा है और जिसके कारण बरसात में काफ़ी दिक्कत होती है। तो बरसात में पानी टपकता है जिससे रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना मुश्किल होता है और इस साल के बरसात में तो काफ़ी दिक्कत हुई थी। छत से जो है सीमेंट टूट के गिरा हुआ था, एक कर्मचारी घायल होने से बच गया था और ये सब सारी दिक्कतें हैं, इसको मेंटेन कराना आवश्यक है। क्योंकि कब तक ये मतलब कहाँ मतलब इससे उच्च अधिकारी महोदय से कमिश्नर महोदय से शिकायत की है? अब हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में तो सिविल कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, सिविल डिपार्टमेंट उनके थ्रू पत्राचार किया गया था और उनके द्वारा यही बताया गया कि टेलीफोनिक बात भी हुआ था तो उनके द्वारा यही बताया। कितनी बार शिकायत की गई सर? 2-3 बार किया गया था, कोई कार्रवाई नहीं अभी तक।